क्या आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है और आप इसे फेंकने की तैयारी में है? टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले यह वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, झाड़ू 3 तरह की होती हैं। शायद यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे और ऐसी झाड़ू घर में माता लक्ष्मी को आने से रोक देती हैं। हम आपको बताएंगे कि घर में कौन सी झाड़ू होना शुभ होती है और कौन सी झाड़ू होना बहुत ज्यादा अशुभ होती है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि टूटी हुई झाड़ू कैसे आपके घर में धन आने का रास्ता खोल सकती है। प्लास्टिक का झाड़ू, सीको वाला झाड़ू, फूल वाला झाड़ू, आखिर कौन सा झाड़ू घर में रखने से हमारे घर में क्या असर पड़ता है? झाड़ू कामवाली को लगाना चाहिए या घर की बहू को लगाना चाहिए? यह सब बातें हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू हमारी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति बना देती है। तो वहीं पर कुछ गलतियों के कारण इंसान को कंगाल भी बना देती है। शगुन और अपशगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमें झाड़ू को लेकर बिल्कुल भी नहीं करने होते हैं। झाड़ू को बहुत ही सावधानी से रखना होता है। इसके प्रयोग करने से हमें अत्यधिक महत्व मिलता है। यह उनके लिए है जो सच में मानते हैं कि हमारे शास्त्रों में विश्वास की बातें बताई जाती हैं। आपको अपनी झाड़ू को आखिर में किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार से झाड़ू को रखना चाहिए? हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता और टूटी फूटी झाड़ू को या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, झाड़ू का गलत इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां पनपने लग जाती हैं और हमारे जीवन में दरिद्रता आ जाती है। इसीलिए हम आपको बताएंगे कि आपको झाड़ू का सही इस्तेमाल करना है और झाड़ू का सही इस्तेमाल करने से आपके जीवन में सफलता के द्वार खुल जाएंगे। अगर हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल मच रही है, हमारे जीवन में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, अगर आपका जीवन एक नॉर्मल तरीके से चल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल हो रही है, बार बार आपके जीवन में एक परेशानी खत्म होती है तब तक दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है आपके जीवन में, तथा आपके घर में धन का सदैव नाश हो रहा है, आमदनी कम और खर्चा ज्यादा है, आपके घर में सक्सेस के द्वार बिल्कुल भी खुल नहीं पा रहे हैं, तो कुछ चीजें हमें अपने ध्यान में रखनी होती हैं, जिससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो जाती है। उस वजह से हमारे घर में परेशानियां जन्म ले लेती हैं। उनमें से एक है झाड़ू, जो हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी फैला सकती है। यह हमारे घर में पॉजिटिविटी भी ला सकती है। अगर आप झाड़ू का गलत समय पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में गरीबी और कंगाली आने में देर नहीं लगेगी, और वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप झाड़ू का एक आम तरीके से उपयोग करते हैं तो आपको करोड़पति भी बना देगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबाकर और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता कि हमें झाड़ू को कहां रखना है और झाड़ू का क्या करना है। बहुत सारे लोग झाड़ू का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। सुबह सुबह आप झाड़ू लगाकर, या फिर अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप अपने घर में सुबह सुबह झाड़ू लगा पाए, तो शाम को आपको अपने घर में झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए। आपको अपने घर में गंदगी नहीं रखनी है। हम आपको सभी को यही सलाह देंगे कि आप या तो सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी झाड़ू लगाएं, या आपने कचरा इकट्ठा कर रखा है तो उसे कृपया शाम के बाद अपने घर से बाहर ना फेंके। अब आपको हम बता देते हैं कि कौन से पक्ष में आपको झाड़ू खरीदना चाहिए और कौन से दिन आपको झाड़ू भूलकर भी नहीं खरीदनी है।
कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाएं तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपने उसे जब भी खरीदना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसे खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीदे तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार ये 6 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार यह सौम्यवार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार यह क्रूरवार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे और अपने घर में लेकर आएंगे तो यह आपके लिए इतना शुभ और लकी होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। अब आपको बताएंगे कि कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए और कौन से ऐसे कोने हैं जहां पर झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना है। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है। वहां पर पूजा का स्थल होता है और खासकर पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देवस्थान होता है वहां देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं और आपके घर में दुर्भाग्य आकर प्रवेश करने लगता है। इसे बिल्कुल गांठ मारकर बांध ले कि आपको भूलकर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखना है। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को न रखें तो फिर कहां पर हम झाड़ू को रख सकते हैं। तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसे हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। दोस्तों, नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान होता है। इसीलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का मालिक दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में आखिर झाड़ू कौन से समय पर लगानी चाहिए। घर में झाड़ू लगाने या पोछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है। हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए गए हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल की मॉडर्न युग में अगर यह पॉसिबल नहीं है और आपके पास मजबूरी है तो आपको बहुत सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। घर को साफ रखना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने आप वास करने लग जाएं। माता लक्ष्मी उस घर में निवास करती हैं जिसमें सफाई और सुथरा स्थान हो। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे तो यह घर में नेगेटिविटी का कारण बन सकती है। दक्षिण पश्चिम कोण में झाड़ू रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसे हमेशा साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए, क्योंकि अगर झाड़ू गंदा या टूटा हुआ होता है तो यह घर में दरिद्रता ला सकता है। अब बात करते हैं टूटी हुई झाड़ू का आपको क्या करना है। अगर आप पुरानी टूटी झाड़ू को कभी भी घर से बाहर फेंक देते हैं तो बता दें कि ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। पुरानी झाड़ू को घर से बाहर फेंकने के लिए शनिवार और अमावस्या का दिन उपयुक्त माना जाता है। इसके साथ ही आप पुरानी झाड़ू को ग्रहण पड़ने के बाद या फिर होलिका दहन होने के बाद भी घर से बाहर फेंक सकते हैं। इस तरीके से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी झाड़ू के साथ बाहर चली जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है। पुरानी झाड़ू को किसी भी स्थान पर बिना सोचे समझे नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि पुरानी झाड़ू को फेंकने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए
जहां किसी का भी पैर झाड़ू के ऊपर न पड़े। इसके सिवा झाड़ू को किसी नाले या फिर किसी पेड़ के पास भी कभी नहीं फेंकना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान भी रखें कि भूलकर भी झाड़ू को जलाना नहीं चाहिए। पुरानी झाड़ू को कभी भी गुरुवार या फिर शुक्रवार के दिन घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस दिन आप पुरानी झाड़ू को घर से बाहर फेंकें, उस दिन एकादशी भी न हो। इससे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और आपके घर में पैसों की दिक्कत हो सकती है। अक्सर लोग झाड़ू को गाड़ी के नीचे या घर के किसी कोने में फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। अगर झाड़ू टूट जाए तो उसे तुरंत घर से बाहर फेंक दें। टूटी हुई झाड़ू का घर में होना दरिद्रता का कारण बन सकता है। इसे सही तरीके से संभालना और उसकी देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा ध्यान रखें कि घर की झाड़ू को किसी और के साथ साझा न करें, विशेष रूप से कामवाली या अन्य किसी व्यक्ति के साथ। इसे घर की बहू या अन्य परिवार के सदस्य को ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को परिवार के सम्मान का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू को कभी भी रात के समय न खरीदें और न ही रात के समय इस्तेमाल करें, क्योंकि रात में इसे गंदगी हटाने के लिए इस्तेमाल करना नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकता है। विशेष रूप से रात में अगर घर में झाड़ू का इस्तेमाल किया जाए तो यह अशुभ माना जाता है और घर में परेशानियां बढ़ सकती हैं। पोछा लगाने वाले पानी में कोशिश करें कि रोज 1 चम्मच या आधा चम्मच अपने पोंछ में नमक डालें। नमक तो बहुत सस्ता आता है। आप बाजार से समुद्री वाला खड़ा नमक लेकर आएं और अपने डब्बे में भर कर रख लें और उसमें आप 1-2 चम्मच अपने पोछा लगाने वाले पानी में डालें। आप पूरे घर में पोछा लगाएंगे तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको शनिवार रविवार जब भी आपको दिन याद ना आए, उस दिन बिना विचार करे पोछे के पानी में खुशी खुशी नमक डालकर पोछा लगा सकते हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वह समाप्त हो गई है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लगा है और आपके घर में सदैव शांत माहौल बना रहेगा। ध्यान रखें, अगर आप गांव में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर नहीं है तो हमारे बंगले का गेट कभी खुला रह जाए तो गाय भैंस जानवर हमारे घर में घुस आते हैं। तो ऐसे में कभी भी गाय या कोई भी जानवर को डोट झाड़ू से आपको भूलकर भी नहीं मारना है। अगर आपके घर में से कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकल रहा है तो उसके बाद तुरंत आपको अपने घर में भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति के जाने के बाद 8 घंटा आपको रुकना चाहिए। उसके बाद अपने घर में झाड़ू लगानी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के घर से निकलने के बाद झाड़ू लगाने लग जाता है तो इसे मृत्यु का एक सूचक माना जाता है। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना है। बहुत से लोग अपने घर में झाड़ू को खड़ी करके रखते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा अपशगुन होता है। अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके लिए आपका नया घर बिल्कुल लकी साबित हो जाए, तो नए घर में हमेशा झाड़ू लेकर के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब झाड़ू को आप अपने घर के अंदर लेकर जाओगे तो इससे माता लक्ष्मी साथ ही साथ आपके घर में प्रवेश करेंगे। इससे आपके नए घर में सदैव सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। हमेशा ध्यान रखें कि ठीक सूर्यास्त के समय और एकदम सूर्य अस्त होते ही आपको झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगानी है। बहुत सारे टोने टोटके भी उस समय किए जाते हैं और यह ध्यान रखें, रात में अगर आप चाहते हैं आपका घर बुरी नजर से बचा रहे, आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी वास ना करें, तो आप अपने घर के बाहर हर रोज रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रखकर आ सकते हैं। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान दें, यह काम आपको सिर्फ रात के समय ही करना होगा और दिन में झाड़ू को उठाकर लेकर आना है और उसे छुपाकर रख देना है। इसके साथ ही छोटा सा आपको एक टोटका और करना है। हम आपको बता दें
अगर आप देवी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हम पर सदैव बनी रहे, तो इसके लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में ब्रह्मा मुहूर्त में बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 4:30 के आसपास आपको उस मंदिर में 3 झाड़ू लेकर जाना है। लेकिन आपको झाड़ू नया लेना है। पुरानी समय से चली आ रही यह परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर मंदिरों में झाड़ू दान करना हमारे लिए बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अब यह किस दिन करें, यह प्रश्न भी आपके मन में आता होगा। तो जिस दिन कोई भी बड़ा त्योहार हो, कोई ज्योतिषी घटना हो, जैसे ग्रहण हो, शुभ योग हो, या आपको ना समझ आए, तो शुक्रवार के दिन सुबह को आप मंदिर में यह झाड़ू रखकर आ जाएं और गुप्त रूप से बिना किसी को बताएं। और यह भी ध्यान रखें कि ऐसा करते समय आपको कोई भी ना देखे। शास्त्रों में गुप्त दान का बहुत ज्यादा विशेष महत्व बताया जाता है। जिस दिन भी आप यह काम करेंगे, उससे एक दिन पहले आपको 3 झाड़ू बाजार से एकदम नई खरीद कर लेकर जाकर अपने घर रख लेनी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सरल और प्रभावी उपायों का पालन करेंगे और घर में सुख शांति का अनुभव करेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें।